आज के शो में दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ बेनकाब। दहशतगर्दी के पीछे भारत पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। पुरानी तस्वीर, पुरानी फुटेजेस, भारतीय मीडिया का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। मखसूस सियासी अनासिर भी सोशल मीडिया पर मुतहरिक, गेम्स के रूल्स तब्दील। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, जो रिसेंटली जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, उसने ना सिर्फ हमारे दुश्मन के नापाक अज़ाइम को एक बार फिर से बेनकाब किया, बल्कि एक गठजोड़ को भी बेनकाब किया। ये गठजोड़ जो है, ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर कुछ अनासिर, पाकिस्तान के बाहर मौजूद अनासिर और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान और भारत के हवाले से उनका किरदार, पाकिस्तान में अमन और सलामती के खिलाफ उनकी साजिशों को एक बार फिर से भांडा उनका फोड़ते हुए उनके चेहरों को बेनकाब किया। लेकिन साथ साथ जब DGISPR ने इशारा भी किया कि मखसूस सियासी अनासिर जो फिर से एक्टिव थे, सोशल मीडिया पे मुतहरिक थे और भरपूर कोशिश थी कि मौजूदा वाक़े से भी अपने सियासी अज़ाइम को या सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इसको मुमकिन बना सके, वो फिर से बेनकाब हुए। इस सूरत हाल में बहुत से अकाउंट से ऐसे ट्वीट हुई जिसमें पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस, पाकिस्तान को मलाइन और पाकिस्तान की आर्मी को ट्रोल करने की भरपूर कोशिशें की गई। आज के प्रोग्राम में हम बेनकाब करेंगे इन तमाम अवामिल को। हम ये भी बताएंगे कि इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की दाखिली, पाकिस्तान की खारजा सूरत हाल क्या नजर आती है और बिलखुसूस BLA को लेकर पाकिस्तान की रियासत की अगली हिकमत अमली क्या है। जब यह कहा गया है कि गेम के रूल्स अब चेंज होंगे, तो इससे मुराद क्या है? क्या बड़ा सख्त तरीन ऑपरेशन जिसके बारे में हुकूमत ने भी इशारा दिया है कि अब नागुज़ीर हो चुका है, BLA के खिलाफ लॉन्च किया जाएगा? क्या इन मखसूस सियासी अनासिर के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई का वक्त अब आ पहुंचा है, जो कार्रवाई मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी और यकीनी तौर पर जिसका कोई कंक्लूसिव एंड होगा? ये सारे अहम सवालात आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। हम जानेंगे कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े से पहले किस तरह के बयानात थे और उसके बाद आने वाले बयानात की रोशनी में रियासत का रद्द अमल कब आएगा और कितना सख्त आएगा। एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद फयाज चौहान साहब प्रोग्राम में साथ होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमला, भारत का चेहरा हुआ बेनकाब। फयाज चौहान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान। चौहान साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। सर, फरमाएं कि DGISPR ने बड़ी बेहतरीन तरीके से एक्सपोज तो किया, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर अवामिल थे, उन्होंने कहा मखसूस सियासी अनासिर वो इस वक्त भी एक्टिव थे, सोशल मीडिया मुताहरिक था, PTI के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुई। क्या इस मौके पर भी सियासी मफादात आड़े आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान भाई, एक तो इस जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के ऊपर एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से दिल दुख रहा है कि रमज़ान के महीने के अंदर BLA के कुत्तों ने जिस अंदाज से अपने आप को एक्सपोज किया, एक तो उसके हवाले से इंतहाई मजम्मत है, लेकिन दूसरी तरफ खुदा की कसम एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एरिया के अंदर जो सैकड़ों मील दूर पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, जहाँ पे ना कोई सड़क है, ना कोई ज़ेली सड़क जाती है, ना कोई मेन सड़क जाती है, लेकिन चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के SSG के कमांडो, पाकिस्तान के FC के जवान और अफसर, उन्होंने कमाल महारत, कमाल जुर्रत, कमाल हिकमत अमली से एक सच्चे
दुनिया की सबसे अजीम फौज और सिक्योरिटी फोर्स होने का सबूत देते हुए बेशक। इस अपने ऑपरेशन को कामयाब किया और कामरान किया, और इतना कामयाब किया कि उनके आने से पहले जो 27 सिविलियन शहीद किए थे इन बीएलए के कुत्तों ने, उसके अलावा उस ऑपरेशन के दरमियान जो काफी घंटे जारी रहा, एक भी सिविलियन, आप इंडिया के पिछले 5 साल के वाकयात से कंपैरिजन करें, आपका उड़ी का वाकया हुआ 2016 में, पुलवामा का वाकया हुआ 2019 में, मुझे याद पड़ता है 2019 में सिर्फ 4 कश्मीरी गए थे, उन्होंने उड़ी कैंप के ऊपर कब्जा किया और वो उड़ी कैंप को जनाब वागुजार नहीं करवा सकी थी। इसी तरीके से पुलवामा के अंदर भी यही होता रहा, लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पहले तो उन्होंने खराज तहसीन, सैल्यूट है जी, सैल्यूट हम सबको, जवानों को। बिल्कुल जितने शोहदा हैं, चाहे वो पाक फौज के शोहदा 4 जो आपके एफसी के जवान शहीद हुए और जो 27 के करीब सिविलियन शहीद हुए, और इसमें चौहान साहब ये सब कुछ जो हुआ ना, ये कितने मोहतात तरीके से हुआ। यानी ये चाहते तो शायद मिनटों के अंदर ये काम हो सकता था हमारी फौज, लेकिन हमें यरगमालियों की जान को महफूज रखते हुए, क्योंकि खुद का शंबार भी थे वहां पे, तो करा काम घंटों में ये हुआ, लेकिन बड़े पाए तकमील पर बड़े मोहतात अंदाज में पहुंचा कि किसी की जान को, यानी किसी शहरी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। ये बड़ी बात है। जिस महारत के साथ, बिल्कुल जिस महारत के साथ ये काम हुआ है, ये जो टेक्निकल बंदा है उसी को पता है, लेकिन इस मौके पर भी कुछ लोग एक्सपोज हुए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया एक्सपोज हुआ, क्योंकि इंडियन रॉ और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट जनाब इनकी बिल्कुल बैकिंग पे थी। दूसरे नंबर पे अफगान तालिबान हुकूमत एक्सपोज हुई। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान में सोशल मीडिया के पीटीआई के वो कुत्ते बेनकाब हुए, जो कुत्ते पिछले 3.25 साल से भौंक भौंक कर उनको खारिश हो गई है, उनके पूरे जिस्म के ऊपर खारिश हो के इखलाकियात का एक बाल नहीं है, एथिक्स का एक बाल नहीं है, ट्रेडिशंस का एक बाल नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि दीद लिहाज का एक बाल उनके जिस्म पे नहीं रहा, इन खारिश ज़दा सोशल मीडिया के पीटीआई के कुत्तों पे, कि जिन्होंने इंडियन मीडिया और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन रॉ की ज़बान मुसलसल पिछले 2 फौज की तजलील करने की कोशिश की, कि जो पाक फौज आज तमगाए बसालत सजाकर पूरी दुनिया के, हम तो चले थे बीएलए के लोगों को हीरो बनाने के लिए, हम तो चले थे बीएलए के लोगों के जरिए से मारंग लांगू के पासपोर्ट वापस दिलवाने के लिए। और ये पूरी कौम सुन ले, जो बीएलए के मुतालबात थे पिछले 2 दिन से, उनमें से मेन मुतालबा ये था कि महारंग, जिसको आप बलोच कहते हैं, मैं तो उसको लांगू कहता हूं, जो रियल मैनर में लांगू है, और लांगुओं को बलोच को हम समझते भी नहीं है। महारंग लांगू का पासपोर्ट और उसके साथ 2 खवातीन का पासपोर्ट, जो पाकिस्तान की रियासत उसको मुल्क छोड़ने की इजाजत नहीं दे रही है, उसके रियासत पासपोर्ट जब्त है, वो पासपोर्ट वापस करने का जनाब पहला मुतालबा था उनका। अच्छा, तो जनाब पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे नाज करती है, लेकिन अब पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान की फौज और रियासती इदारों को कुछ फैसले करने। अच्छा, लेकिन चौहान साहब, इन फैसलों से पहले ये बड़ी अहम बात है, ये मुझे बताएं, क्योंकि मखसूस सियासी अनासर का जिक्र भी हुआ, सोशल मीडिया अकाउंट्स का जिक्र भी हुआ। पाकिस्तान में ये पीटीआई एफिलिएटेड अकाउंट्स हैं, लेकिन अब तो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से भी टॉन्ट हुआ था कि नगमा का, तो ये इस दफा तो तहरीक इंसाफ ऑफिशियली हुआ ना, ये तो अब ये नहीं कि किसी इधर उधर के बंदे ने यूट्यूब। जी यार बात सुने, जनरल सरफराज शहीद हुए, उनका हेलीकॉप्टर ट्रोलिंग किसने की? ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान की फौज ने कुत्ते वाली कर दी उसके साथ, जो ना उसको जलीलो खार करके रख दिया और फतह का झंडा बुलंद किया, लेकिन फिर भी ट्रोलिंग किसने की? बिल्कुल पीटीआई ने। फिर उसके बाद अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जनाब दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की, पाक फौज और एयरफोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक करके उनका गरूर तकब्बुर खाक में मिलाया। उसके बावजूद ट्रोलिंग किसने की? पीटीआई के कुत्तों ने, सोशल मीडिया के। मैं आज लफ्ज यूज कर रहा हूं क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, मेरा दिल दुख रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर एक गलीज शख्स की कल्ट के अंदर शिकार होकर जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उस गलीज शख्स को भी और उस गलीज शख्स की जनाब जितना कल्ट है, उनके हवाले से भी अब पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान की रियासती इदारों को और पाकिस्तान की हुकूमत को
अब अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। नहीं, चौहान साहब, आपने जो वाकयात गिनवाए ना, हेलीकॉप्टर वाला, फिर उसके बाद वाला, तो उन वाकयात के बाद क्या हुआ? कमेटियां बनी, एफआईए ने जीआईटी बनाई, उसका क्या नतीजा निकला? क्या जो जब फील्डिंग सेट थी, कोई हासिल तो कुछ नहीं हुआ। इनकी फील्डिंग सेट थी। फैज हमीद नेटवर्क हाई कोर्ट्स के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लोअर जुडिशरी के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, सियासत के अंदर, सहाफत के बड़े बड़े नामी ग्रामी चैनल्स और उनके मालकान और एंकरों की एक डिजिटल दहशतगर्दों की एक पूरी फोर्स थी, जिसमें एंकर और एंकरनियां थी, जिनको 5 लाख से लेकर 50-50 लाख की नौकरी पे जनरल फैज हमीद नेटवर्क और फितना इमरानिया के तहत जनाब उनको वहां पे प्रमोट किया हुआ था और उनको वहां पे नॉमिनेट किया हुआ था और भर्ती किया हुआ था। ये सारे के साथ पिछले 3 सालों में इनकी कानूनी तौर पे कोई गिरफ्त करते थे, इनकी जमानतें हो जाती थी। इनकी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लोअर जुडिशरी के अंदर, आपकी जनाब सुप्रीम मासी वेड़ा पिछले 3 साल से लगा रहा। लेकिन अब तकरीबन 100% सारे मामला सेट हो चुके हैं 26वीं तरमीम के बाद। अब मैं समझता हूं कि ईद गुजरने से पहले, अच्छा, मैं तो समझता हूं कि ईद का भी इंतजार मत किया जाए। इस इशू के अंदर जिस सोशल मीडिया और पीटीआई के बेगैरत ने जो डिजिटल दहशतगर्द होने का सबूत दिया है, उसको कानून के शिकंजे में लाकर निशाने इबरत बनाया जाए। जैसे बरतानिया में अगस्त के महीने में, पिछले अगस्त के महीने में वहां की अदलिया ने और वहां की हुकूमत और रियासत ने इबरत का निशान बनाया। सर, ये पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से जो ट्वीट हुआ है ना, इसका तो बैरिस्टर गौहर, फिर जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान राजा साहब, उनको, क्योंकि ये भले बाहर से ऑपरेट हो रहा हो, ये जिब्रान इलियास कर रहा हो, इमरान गजाली कर रहा हो, पाकिस्तान में इनकी क़यादत को जवाबदेह ठहराना चाहिए कि आखिरकार आप यहाँ बैठ के सियासत कर रहे हैं, असेंबली में जा रहे हैं और आपके अकाउंटों से ये ट्वीट हो रही है। या तो आप लाताल्की करें इनसे या इस अकाउंट से अपनी। सर यहाँ पर ये समझते हैं कि सिर्फ ये रोटी खाते हैं, बाकी सारे जनाब रोटी को चोची कहते हैं। अब एक एंकर है जिसको ARY से जनाब ऑफर किया गया, उसने अपने नाम का एक पैरोडी जनाब अकाउंट बनाया हुआ है एक्स पे। वो सारा दिन जनाब वो पैरोडी के नाम पे, ताकि मुझे कोई पकड़ ना सके या मेरी पकड़ ना हो सके, बाकायदा वेरीफाइड है। आप यकीन जाने वो सारा दिन रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ वो वाला अकाउंट भोंकता रहता है। तो मैं रियासत से और FIA से अकाउंट मौजूद है, तो उसको कहा जाए कि भाई तुम इसको सस्पेंड करवाने के हवाले से तुमने क्या एक्टिविटी की और इसको सस्पेंड कराने के हवाले से तुमने FIA के अंदर क्या दरखास्त दी, उसको टूंगा जाए, उस एंकर को भी टूंगा जाए। फिर इसी तरीके से आपके, बिल्कुल बात आपकी ठीक है, आपके जनाब चेयरमैन को, जो नाम नेहाद डमी चेयरमैन है, और उसका जनाब जनरल सेक्रेटरी, दोनों को इन तमाम चीजों का मवर्द इल्जाम नहीं, हकीकत में उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो ये कहे ना बाहर से जिब्रान इलियास या इमरान गजाली या अजहर मशवानी चला रहा है, तो फिर इनको कहना चाहिए कि तुम इन तमाम पीटीआई के अकाउंट से ऐलाने बरात करो और इस पार्टी से ऐलाने बरात करो। अगर तुम ऐलाने बरात नहीं करते तो तुम पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट के जिम्मेदार तुम हो और इनके ऊपर फिर कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये रियासत को करना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज जनाब BLA के हवाले से, फरहान भाई, मैं ये समझता हूं इस वाक़े के बाद अब, और मेरी इंफॉर्मेशन भी ये है कि कल रात को पाकिस्तान के 5 बड़ों की मीटिंग हुई है। उसमें वजीर आजम है, उसमें नायब वजीर आजम है, उसमें आपके आर्मी चीफ हैं, उसमें आपके DGI हैं, उसमें आपके DGC हैं। उसमें तय कर लिया गया है और आर्मी चीफ ने क्लियर कट पॉलिटिकल लीडरशिप को मैसेज दे दिया है कि अब हम 2 कुव्वतों को तो डील करने चले हैं, सही, जिस तरह का एक सही अंदाज होता है, एक BLA और एक PTI। अच्छा, उन्होंने कहा जो इसका पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस होंगे, रिपरकशंस होंगे, वो आप जाने। हम रियासत पाकिस्तान और सोनी धरती के हवाले से मजीद ये कुत्तखाना, ये कंजर खाना अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, एक सोल्जर होने की हैसियत से भी, एक पाकिस्तानी की हैसियत। बहुत बुरा वक्त आने वाला है। इस बुरे वक्त में पूरी पाकिस्तानी कौम, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और पाक फौज के साथ खड़ी है। ये बरबला, और अब ये कोकला छपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा आगे पीछे देखे उसकी शामत आई है। अब इस PTI के जितने सोशल पॉलिटिकल वो कतूरे में से जनाब मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए,
तो जनाब ये सोशल मीडिया पे, अकाउंट पे, ट्विटर पे चढ़ा देंगे कि जनाब आर्मी चीफ जिम्मेदार, इनके घर बचाव हो जाए, इनके घर जनाब कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, इनकी जनाब जो नेगेटिव एक्टिविटी हो जाए, ये जनाब सारा जिम्मेदार आर्मी, सारा जिम्मेदार आर्मी चीफ। ये प्रैक्टिस सिर्फ इस वजह से स्टार्ट हुई कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ होता पिछले 3 साल तो यकीन जाने तो ये नहीं होता। चौहान साहब, ये जो फिर स्टेटमेंट आई ना, इसी आप जो खबर दे रहे हैं, जो डीजीआईएसपीआर ने कहा गेम के रूल अब तब्दील हो रहे हैं, तो इससे मुराद यही थी कि अब सख्ती से निपटा जाएगा इन दहशतगर्द तंजीमों से? सर, मेरी जाती राय ये है, यूरोप अमेरिका क्यों कामयाब है, वहां पर रूल ऑफ लॉ है। 3 दिन के अंदर काबू पा लिया। क्यों? कि अगलों ने सीसीटीवी कैमरास में देखा कि जिसने नारा लगाया, जिसने पत्थर फेंका, जिसने गाड़ी तोड़ी, जिसने सड़क ब्लॉक की, उसको सीसीटीवी कैमरा से जनाब उसको जनाब आइडेंटिफाई किया और उसके घर जाकर सोया हुआ था, उसको पकड़ के उसकी पतलून जज के सामने खड़ा कर दिया। जज ने कोई आंकी फेंकी नहीं की, उसने 5 मिनट से लेके 1 घंटा लगाया। उसने कहा ये सीसीटीवी कैमरा में तुम्हारी फोटो है, ये तुम मौजूद हो, तुम क्यों मौजूद हो? वहां पर एक बंदा साइड पे खड़ा था, साइड पे खड़ा होकर वो पूरे फसादात देख रहा था। उसने कहा ये तुम साइड पे खड़े थे? उसने कहा हाँ। उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम कानून के जनाब इस लाकानूनियत को देखने के लिए चस्के ले रहे थे? उसको भी 2 साल की सजा। भाईजान, इस तरह होता है रूल ऑफ लॉ। हमारा तो 3 साल से फैज हमीद नेटवर्क के जरिए से सारे वकील, सारे जुडिशरी, वो तो सत्तू पी के सोई हुई है। सारे जज, जस्टिस बंदयाल से पूछो, तुम्हें अपनी सास का कल्ट, जनाब इस गलीज इंसान के कल्ट में मुब्तला अपनी सास का तो ख्याल है, तुम्हें पाकिस्तान का ख्याल नहीं है, तुम्हें रियासत का ख्याल नहीं है। चौहान साहब, अब जो आप कह रहे हैं कि ये पहले जो ईद से बाज होना था, अब शायद ईद से कबल हो जाएगा, और ये होगा क्या? सोशल मीडिया क्रैकडाउन होगा, गिरफ्तारियां होंगी, तो पहले भी हुई, क्या फर्क क्या होगा? क्या होगा ईद से पहले? सर, सोशल मीडिया के हवाले से एक तो परसों 2 पर्चे हुए हैं उमर अयूब और अलीमा बाजी के ऊपर। ये जितनी बाजी और बाजे हैं, असल में जो पहले फील्डिंग सेट थी ना पिछले 12 साल से, उस फील्डिंग को बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने चेंज किया है आईनी और कानूनी तरीके से, आइन के तरीके से, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए से, रूल के जरिए से, असूल के जरिए से। अब वो सारी फील्डिंग सेट हो गई है। उक्का दुक्का थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज है, वो भी अगले 5, 6, 10, 15 दिनों में खत्म हो जानी है। फिर उसके बाद आप देखेंगे, मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूं कि अब की बार जो चीखें निकलनी है बीएलए से लेके पीटीआई की, उन चीखों के ऊपर शायद किसी ने कान भी नहीं धरना। अभी तक इन्होंने मौज मेला किया है। ये आते हैं, तकरीरें करते हैं असेंबली के अंदर, फौज के खिलाफ भी बोलते हैं, निशान बनाते हैं, ये पेशियों पे आते हैं, इन्हें पता है हमारा कुछ होना ही नहीं है। लेकिन अब मेरी प्रिडिक्शन ये है कि ईद से पहले ही जनाब इनकी चीखें जनाब 7वें आसमान से ऊपर इंशाल्लाह जाएंगी। सही, तो ये मुज़ाकरात कमेटियां, ये हुकूमती वफ्द और ये सब, अब ये सारा ड्रामा ये खत्म। आप देखें ना, इस गलीज शख्स का देखें, इस उम्मत मुस्लिमा के अजीम नौसरबाज का ट्वीट देखें परसों रात का। आप यकीन जाने, कोई स्टेट्समैनशिप नाम की चीज ही कोई नहीं है। ओ भाई, तुम्हारे फौजी, तुम्हारे जवान, वो बेचारे अपनी जान हथेली पे रख के इस धरती माँ को, मुझे, आपको, मेरी आल औलाद को, आपकी आल औलाद को एक पुरसुकून नींद देने के लिए वो कुर्बानियां दे रहे हैं, और तुम सारा दिन कुत्ते की तरह, सूरों की तरह उसके ऊपर भौंक रहे हो, और तुम कहते हो कि हम लीडर हैं। इनसे पूछो ना, इस बानी तहरीक इंसाफ से, तुम्हारे अंदर कुछ टके आने की स्टेट्समैनशिप है? तुम्हारा फर्ज बनता था, तुम कहते यार सारे इख्तिलाफात खत्म, हम बिल्कुल अपने उन जवानों के साथ खड़े हैं, और पूरी पीटीआई जनाब जुट जाए उन जवानों के साथ जनाब, हर किस्म की जनाब स्पोर्टिव कार्रवाइयों के लिए। ये मैं मिसाल दे रहा हूं सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को 1953-54 के अंदर सजाए मौत खत्म नबूवत के जनाब केस में, आप यकीन जाने, ठीक है अल्लाह पाक ने उनको बचाया, और उम्मत मुस्लिमा के प्रेशर की वजह से, क्योंकि वो हकीकी उम्मत मुस्लिमा के कायद थे, वो सोशल मीडियाई नौसरबाज नहीं थे, उनको जब बचत हो गई, लेकिन उनके दिल में जनाब जनरल अयूब के खिलाफ एक नफरत थी। लेकिन जैसी 65 की जंग आई, सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का पहला बयान यह था कि पूरी जमात इस्लामी और पूरा पाकिस्तान जनरल
अयूब की क़यादत में और उसको अपना लीडर मानते हुए इंडिया के दांत खट्टे करेगी। इसको कहते हैं लीडरशिप, इसको कहते हैं ट्रू स्टेट्समैनशिप। ये तो नौसरबाज लॉरेंस ऑफ अरेबिया 2 है। इसकी एक एक चीज के जरिए से ये एक्सपोज हो चुका है, पूरी कौम के सामने एक्सपोज हो गया है। सारी कौम ने कानों को हाथ लगाया हुआ है कि ऐसे गलीज शख्स को हम जनाब हीरो बना। और चौहान साहब ये बताएं, क्योंकि ये तो गठजोड़ जो बेनकाब हुआ है भारत के मीडिया का, जो कुछ अकाउंट्स ने तो पहले से कह दिया था कुछ होने वाला है, भारतीय मीडिया ने हमला हुआ है, उधर लाइव ट्रांसमिशन शुरू कर दी, इधर पीटीआई के अकाउंटों से ट्वीट शुरू हो गई। ये जो गोल्ड स्मिथ ऑपरेशन ये कहा जाता था, ये पूरा एक नेक्सस था जो इस दफा बेनकाब हुआ है और खुल के सामने आ गया कि लिंक क्या है, यकसानियत क्या है, एक ही जैसे ट्वीट, एक ही जैसा कंटेंट। तो इस पे ये जो इंडिया के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी अब हमारी होगी, अफगानिस्तान के हवाले से स्ट्रैटेजी क्या होगी? इंडिया की स्ट्रेटजी तो बात की बात है, उसमें तो उसके लिए उसके खिलाफ पूरा प्रूफ इकट्ठा करके इंटरनेशनल लेवल पे रहेगा, वो तो रखा जाएगा जी। और बाकी भी हाल अहवाल जो है ना, वो इंशाल्लाह वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे, हिसाब किताब उनसे पूरा हो जाएगा। लेकिन जो हमारे इंटरनल लोग हैं, अब मैं हैरान हूँ सिफान भाई, पाकिस्तान का एक लीडिंग टीम बलोच, मामा मजीद बलोच, चाचा कदीर बलोच, महारंग लांगू, और बलोचों का दर्द उसके दिल में और दिमाग में और जिस्म के हर हिस्से में बहुत ज्यादा होता है। उसने एक लफ्ज जनाब कल रात 10 बजे तक उसने एक लफ्ज अमेरिका का, क्या खूबसूरत वारदातें हैं उनकी, आप सुन लें जरा। वॉइस ऑफ अमेरिका का वो वाला क्लिप अपलोड किया, रिपोस्ट किया, जिसमें साबित किया गया कि बीएलए के ये जो दहशतगर्द जिन्होंने ये ट्रेन अगवा की है, ये बड़े एथिकल, बड़े मॉरल, बड़े इखलाक वाले, बड़े किरदार वाले इंसान हैं। उन्होंने तमाम बूढ़ों को, बच्चों को, औरतों को खुद ब खुद रिहा कर दिया। उसके अलावा एक लफ्ज उसने 12-14 घंटे, 24 घंटे हो गए बकुए को, उसने मुंह से भौंकना गवारा नहीं किया अपने ट्वीट के जरिए से कि इसकी मजम्मत करे। वो बड़ा अपने आप को नंबर 1 सहाफी समझता फिरता है। इस तरह के आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने पौधे लगाए हुए हैं डॉलर्स की आबियारी के साथ, डॉलर्स का पानी उनको डलता है और वो बेगैरत पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ पूरी बारीक वारदातें करते हुए पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं। तो ये लेकिन अब वक्त आप कहते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये काउंटडाउन ईद से पहले स्टार्ट होगा ऑपरेशन। अब घड़ी जो है वो उल्टी चलना शुरू हो गई है इनके लिए, उल्टी गिनती शुरू है इनके लिए। उल्टी गिनती शुरू करनी पड़ेगी, इसके अलावा चारा नहीं है, इसके अलावा चारा ही नहीं है। चौहान साहब ये बताएं, क्योंकि आप ये जो आपने कहा कि ये बात हुई है कि सियासी रिपरकशंस इसके जो होंगे उसके लिए तैयार है हमारी हुकूमत उठाने की, पीटीआई पे जब होगा, फिर इंटरनेशनल मीडिया, डोनर एजेंसीज और फिर ये आपके जो लॉबी फर्म्स, तो क्या रिएक्शन क्या आएंगे अब पीटीआई पे अगर आप सख्त हाथ आता है तो? आपने सवाल क्या पूछा, दोबारा पूछिए। चौहान साहब, ये जो इंटरनेशनल अभी ये पीटीआई पे जब डालेंगे, इस वक्त हाथ रखेंगे और सख्त ऑपरेशन या कुछ होगा, क्रैकडाउन सोशल मीडिया पर भी, तो फिर जो रिएक्शन आता है इनके लॉबी फर्म्स, इनके एनजीओ और ह्यूमन राइट, तो ये क्या सियासी रिएक्शन भी क्या आएंगे अंदरूनी तौर पे, ये जमहूरी और ये सब बातें? कोई जमहूरियत, कोई ह्यूमन राइट्स, हमारे पास हर चीज के जवाब मौजूद है रियासत के पास। हमारे पास बरतानिया की मिसाल मौजूद है, हमारे पास 2021 की फ्रांस की मिसाल मौजूद है, हमारे पास अमेरिका की मिसाल मौजूद है। अमेरिका की पहले एक अपना हुक्मनामा जारी किया है कि अमेरिका की किसी तालीमी इदारे के अंदर एंटी रियासत कोई मुजाहरा नहीं हो सकता। आप बताएं यहाँ पर क्यों नहीं? आपका वहां पर बैठा हुआ वो गलीज जुल्म और जाती है, आज़ादी इजहार राय के खिलाफ कदखन है, और ये जनाब फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ जनाब ये सारी चीज़ें, वहां पर बैठा हुआ जनाब वो वहीद पिज़ादा करे ना, वहां पे वो वजात खान, ये सारे के सारे जनाब आलमी इस्टेब्लिशमेंट और जनाब फॉरेन एजेंसीज के पेरोल पे काम करने वाले, लेकिन नहीं बोलेंगे, वहां तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पे जनाब आपकी तशरीफ और आपकी बम को जनाब उन्होंने ऐसा सुरख करना है कि आपको फिर वहां से उठा के फेंकना है जनाब आपके मुल्क की तरफ। आइन और कानून के मुताबिक करना है। हमारा आइन और कानून जो कहता है, इन्होंने उसकी वायलेशन की, इन्होंने रियासत के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, अदारों के खिलाफ, आपके उस वक्त फौजी जवानों और शहदा के खिलाफ कोई एक्टिविटी, कोई ट्वीट किया है, कोई अमली मुजाहरा किया है, उसके खिलाफ हम अपने कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। किसी मुल्क को इजाजत नहीं है कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई, हर चीज का प्रूफ मौजूद है, बचते नहीं है, किसी सूरत में नहीं बचना।
लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला तो होना। एग्जैक्टली और अब उम्मीद है कि कार्रवाई का आगाज होगा और ये हतमी नतीजे तक पहुंचेगी। मैं फयाज चौहान साहब बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया और बड़ा दो टोक मौक़िफ़ दिया, खुलकर मौक़िफ़ दिया। एक बार फिर से एक ब्रेक के बाद समराइज करेंगे सारी गुफ्तगू को। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में फयाज चौहान साहब के साथ आज गुफ्तगू हुई जाफर एक्सप्रेस वाकया, सानिया, पाक फौज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई और उसके साथ आगे होने के हवाला है। खास तौर पे BLA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर रियासत की हिकमत अमली यहाँ से क्या होगी और उसकी रिप्रकशंस क्या होंगी। आपका फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।